इक़्तिदार की पिच पर बैटिंग के लिए कप्तान ने कमर कस ली। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में इमरान खान को वज़ीर आज़म नामजद करने की तौसीक कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी को स्पीकर कौमी असम्बली, शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। सिंध की गवर्नरी के लिए इमरान इस्माइल की नामजदगी मुतवक्किल। मरकज और पंजाब में सियासी हिकमत अमली की तैयारी पर नून लीग की मजलिस आमला की बैठक। पीपी 39 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार राना लियाकत शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग में शामिल। जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हों। बेगुनाह साबित हुए तो FIA और NAB के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये पैसा चोरी का है, हजम नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। DG FIA की इंक्वायरी के लिए JIT तश्कील देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा वही JIT बना दें जो नवाज शरीफ के मामले पर बनाई थी। बाहर कहा जाता है कि देखते हैं चीफ जस्टिस के साथ होता क्या है। सब बातें हम तक पहुंच जाती हैं, चीफ किसी से डरता नहीं। IG सिंध साहब, ये क्या हो रहा है? जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है आपका हुक्म हो और हम हुक्म अदुली करें? IG का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा जानता हूं किसके कहने पर यह सब हो रहा है। उनका कहना है कि उनका नाम भी जानता हूं जो होने वाले वजीर हैं। मुझे ईमानदाराना रिपोर्ट तैयार करके दें। समात आइंदा पीर तक मुलतवी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा न उठाने वालों के खिलाफ एक्शन। बरतानिया और दुबई में गैर मनकूला जायदाद रखने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ FBR ने कार्रवाई शुरू कर दी। 700 पाकिस्तानियों को नोटिस भेज दिए। 1 सितंबर के बाद क्रैकडाउन होगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया। सियासी जमातें मुतमईन नहीं। सिराजुल हक का कोयटा में सूबाई शूरा से खिताब। कहा मुल्क में कंट्रोल्ड जमहूरियत कबूल नहीं। चीन में फंसे 214 पाकिस्तानियों की 8 रोज बाद वतन वापसी का सफर। शाहीन एयरलाइंस का तैयारा आज शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेगा। चंद रोज इस्तेहकाम के बाद रुपए की फिर बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा। $1 124 रुपए 25 पैसे का हो गया। एहतिसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। अहद चीमा के जुडिशल रिमांड में 20 अगस्त तक तौसी। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए शाह महमूद कुरैशी को फाइनल कर लिया है। वजारत दाखिला की अहम वजारत शेख रशीद को मिलने का इम्कान है। गवर्नर सिंध के लिए इमरान इस्माइल का नाम लिया जा रहा है। जराये के मुताबिक PTI को 177 अरकान के साथ विफाक में हुकूमत बनाने के लिए फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है और उसके बाद सबकी जानिब से मुबारकबाद दी गई। इमरान खान को इस वक्त भी ये अहम इजलास जारी है और अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर काजमी जो कि होटल के बाहर मौजूद है, उनसे जानते हैं। नासिर काजमी होटल के अंदर मौजूद है, उनसे जानते हैं। नासिर, बताइएगा कि क्या खबरें आ रही हैं अंदर से?
देखिए, ये इजलास अभी जारी है और इस इजलास की सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट अभी तक हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बाज़ाता तौर पर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो एज ए कैंडिडेट जो है वो नामजद किया गया है। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक करारदाद पेश की। करारदाद को मुतफ़िका तौर पर पार्लिमानी पार्टी ने जो है वो मंजूर किया, जिसके बाद पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठा। जितने भी अरकान मौजूद थे उन्होंने भरपूर तालियां बजाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। फिर अपनी नशिस्तों से वक्तन फवक्तन उठकर तमाम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास आए और उनको मुबारकबाद दी। साथ ही साथ जो बाकायदा तौर पर इस जो इजलास था उसके ऊपर अभी इमरान खान ने जो है वो गुफ्तगू का आगाज किया है। उन्होंने अभी ये अपने जो मौजूद अरकान हैं उनको अप्रिशिएट किया है कि जिस तरह जनरल इलेक्शंस में उन्होंने सरतोड़ कोशिशों के बाद इस को कामयाब बनाया और उनकी कामयाबी यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी करार दिया। इमरान खान का कहना था कि तब्दीली के लिए 22 साल की जदोजहद की है और इस जदोजहद को आगे लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये भी कहना है कि ये सफर जो है पाकिस्तान की तब्दीली का सफर है और उसको उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीजें जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में ऐलान किया उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो जाती। तो अभी ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो बाकायदा तौर पर अरकान से मुखातिब हैं और जूं अंदर से अपडेट्स आती जाएंगी, क्योंकि ये एक इन कैमरा इजलास है, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जूं इतलात आती जाएंगी हम अपने नाजरीन से शेयर करते चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब आज इस मुकामी होटल में पहुंचे जहां पर ये अहम इजलास हो रहा है, उनको एक बाकायदा तौर पर मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और मखसूस दरवाजे के जरिए उनको अंदर लाया गया और उनके साथ पुलिस के और जो दीगर जो सिक्योरिटी इदारों के स्क्वाड्स भी साथ थे और उनको बकाया तौर पर अलग रास्ते से अंदर जाने की इजाजत दी गई। और जो बाकी अरकान हैं जो इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए वक्तन फवक्तन आते रहे, वो जो मामूल की जो एंट्रेंस है वहां से दाखिल हुए। तो आज लग ये रहा था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए थे क्योंकि मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उस हिसाब इजलास अभी जारी है। आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने। तारिक चौधरी, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शाह महमूद कुरैशी को स्पीकर कौमी असम्बली, शेख रशीद को वजारत दाखिला, जबकि इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है। आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं? जी, अभी जो इजलास के अंदर से कुछ इतलात पहुंची हैं कि वहां पर बहुत से अरकान ने बारी बारी फर्दन इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी है। इमरान खान साहब को नामजद किया है बाकायदा तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने। उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया डाइस पे आके और उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है तमाम पार्लिमानी पार्टी ने मुतफिका तौर पर, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार के लिए वो नामजद हो गए हैं। आज के इजलास को कंडक्ट कर रहे हैं सेनेटर फैसल जावेद और वो बारी बारी जो अरकान तकरीर कर रहे हैं उनको मौका दे रहे हैं। इसके बाद इमरान खान साहब ने भी मुख्तलिफ बात भी की है, तफसीली बात भी करेंगे। इस इजलास के बाद जो है पौधे के लिए किसको नामजद किया जाता है, जाहिर है मशावरत जो है इजलास में नहीं होती, मशावरत पहले से हो चुकी होती है। गुज़श्ता 11 दिन से मशावरत की अमल जारी है और तमाम जो सीनियर हैं उनसे इमरान खान साहब मिल चुके हैं। देखना यह है कि आज के इजलास में जब ये इजलास खत्म होगा तो पार्लिमानी स्ट्रेंथ क्या सामने आती है, क्योंकि बेसिकली तो पार्लिमानी पार्टी का जो पहला इजलास होता है उसका मकसद ये होता है कि अपनी पार्लिमानी जो कुव्वत है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, उसका इजहार किया जाए। अभी जब गिनती होगी और गिनती के बाद जो बताया जाएगा मीडिया को कि आज के इजलास में कितने लोग शिरकत करते हैं और उसमें आज़ाद कितने हैं। इत्तेहादी पार्टियों में से सिर्फ शेख रशीद शामिल हैं, लेकिन बाकी चूंकि उनको खास तौर पर स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर उनको बुलाया गया था, तो बाकी इत्तेहादी जमातों को और पार्लिमानी पार्टी और आज़ाद अरकान को मिलाकर ये बात सामने आ जाएगी कि इस वक्त पीटीआई की स्ट्रेंथ कितनी है। इसी से ये बात वाज़ी हो जाएगी कि स्पीकर का इलेक्शन और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में क्या जो है सूरत हाल हो सकती है। तो आज का इजलास जो है मेरी राय में जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हवाले से बड़ा अहम है। दूसरा, बहुत से अरकान पार्लियामेंट जो हैं जो अभी मुंतखब हुए हैं उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, उनको भी जो कि नए हैं बिल्कुल, तो पार्टी के कायद उनको भी अपने विजन से आगाह करेंगे और पार्लियामेंट में किस तरह से काम करना है, किस तरह से वर्किंग करनी है,
किस तरह आगे चलना है, ये सारी चीजें पार्टी के ठीक है। काम को तारिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, नासिर काजमी भी हमारे साथ मौजूद है, अभी हमें ज्वाइन किया है गरीदा फारूकी ने। गरीदा, आप किस तरह से देख रही हैं सारी सिचुएशन को, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से 174 अरकान की हिमायत का दावा किया गया है, आप कैसे देखती हैं? जैसे कि तारिक ने कहा कि मुशावरत तो मुकम्मल हो चुकी है, अब बाकायदा सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको तारिक चौधरी साहब भी बता रहे थे, और अभी बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। मैंने पहले भी गुजारिश की कि इस वक्त तक जो भी चॉइसेस आ रही हैं वो निस्बतन मुनासिब चॉइसेस हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनसे अवाम को उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं कि वो करके दिखाएंगे, क्योंकि जब तक वो अपोजिशन में थे तो शदीद तनकीद किया करते थे उन्हीं वज़ारतों पर, और पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब का अपना भी यकीन है कि वो जब हुकूमत बनाएंगे तो उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएंगे। तो अब जबकि बाकायदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अनाउंसमेंट अपनी स्टार्ट कर दी हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसे लोगों को सामने लेके आएंगे जो कि डिलीवर करेंगे, ना सिर्फ सेंटर में डिलीवर करेंगे बल्कि पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी, जहाँ